ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है हमारा। अब हमें क्या पता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इनसाइड, सरफेस पे और आउटसाइड। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल करा रहा हूँ। ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्फीयर कंडक्टिंग है तो अगर उसके अंदर चार्ज दूंगा तो सारा चार्ज कहाँ पर आएगा, उसके सरफेस पर आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रूल के अकॉर्डिंग। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रूल के अकॉर्डिंग। इस स्फीयर की बात करूँ तो रेडियस फिक्स है। स्फीयर का तो रेडियस कांस्टेंट ही होता है यार, है ना। तो रेडियस फिक्स है तो सिग्मा क्या होगा, फिक्स होगा। सिग्मा फिक्स होगा तो अपने आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते हैं ये कंडक्टिंग स्फीयर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इस को मैंने चार्ज दिया और सारा चार्ज कहाँ पर आ गया, सरफेस पर आ गया। अच्छा, होलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, मतलब एक ही है, क्योंकि कंडक्टर का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये रेडियस है, सही बात है बेटा। तो इसके अंदर किसी पी पॉइंट पे और इसके सरफेस पे और इसके बाहर आउटसाइड, हमने तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड आई थी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है 0। सरफेस पे क्या होती है, जल्दी बोलो। सरफेस पे होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये रेडियस आर है, ये चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, और आउटसाइड क्या होती है, आउटसाइड में बात करूँ तो मान लो मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो ये आर रेडियस दूरी पे है, आर स्मॉल आर दूरी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे और आउटसाइड। आपने ग्राफ भी प्लॉट किया था, याद कीजिए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ कैसा आया था, सबको याद होना चाहिए। कैसा आया था, सबसे पहले कौन, 0, फिर एकदम से सरफेस पे कितनी हो गई थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बोलो बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और फिर यहाँ से इन्वर्स रिलेशन आ गया था। बोलो, इन्वर्स रिलेशन आया था क्या, नहीं आया था, 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था। सही है, पक्का। इसको आप सिग्मा की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं सिग्मा की फॉर्म में बता देता हूँ। के क्यू बाय आर स्क्वायर को देखो, क्यू चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूट है सिग्मा से, तो क्यू की जगह सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डाल दो। क्यू की जगह सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर सिग्मा की फॉर्म में क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ। सिग्मा की फॉर्म में इसको बोलोगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को डालोगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार गिराया, 4 पाई ने 4 पाई को मार गिराया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फिक्स होती है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हमेशा याद रखना। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमेशा यही आएगा। मैं आपको कंडक्टर के लिए और दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर मैं आउटसाइड बात करूँ तो क्या आएगा बच्चा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, सत्य वचन। क्यू कितना आएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। सही है, और नीचे क्या आएगा बेटा, स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई ने 4 पाई को मार गिराया, आया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सिग्मा की फॉर्म में और ये चार्ज की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। सब पढ़ चुके हो, पहले सब पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, अब खेल क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे तो पोटेंशियल बताना है। मुझे क्या बताना है, पोटेंशियल। सबसे पहली बात, पोटेंशियल इन्फिनिटी पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 0। मैं रेफरेंस ले रहा हूँ इन्फिनिटी। जहाँ मेरा रेफरेंस होता है वहाँ पर मैं उस चीज़ को क्या मान के चलता हूँ, 0। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज एज्यूम्ड टू बी 0। 0 रेफरेंस है, किसके लिए, रेफरेंस के लिए। बोलो, सही बात है। अगर मुझे IIT चेंज करके देता है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 नहीं है, कुछ फिक्स वैल्यू है, तो मैं वो फिक्स वैल्यू लूँगा उस रेफरेंस पे। मेरे को रेफरेंस पे उस फिक्स वैल्यू को लेना पड़ेगा। पर अगर कुछ नहीं गिवन है तो मैं रेफरेंस पे 0 मान लूँगा। रेफरेंस पे क्या मान लूँगा, 0 मान लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हैंडल करेंगे पोटेंशियल को। ठीक है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ठीक,
सबसे पहली बात, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मिटा रहा हूँ, आपको पता लग चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, सिग्मा की फॉर्म में पता लग चुकी है और चार्ज की फॉर्म में पता लग चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी पता लग चुका है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल, सबसे पहली बात, अगर मैं इस स्फीयर को बैठा दूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या देखता हूं कि अगर मेरा कोई ये कंडक्टर है, सही बात है, और मैं इससे काफ़ी दूर चला गया इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी है, क्या ये इन्फिनिटी, बहुत दूर, ठीक है, मैं इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मान रहा हूँ, रेफरेंस के तौर पे ज़ीरो मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? ज़ीरो। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है ना, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कॉन्टिन्यूस है। सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कॉन्टिन्यूस है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, आर दूरी पे इस पॉइंट पे क्या करा, आर दूरी पे इस पॉइंट पे एक टीयर लिया, ऐसे ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, और आर वेक्टर भी मेरा इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है इस चार्ज की वजह से, सही है। तो क्या हुआ बेटा, मैं जब देखता हूँ तो डेल्टा वी आया मेरा माइनस ई डॉट डी आर, आया कि नहीं आया? पक्की बात है। अब मैं ले रहा हूँ इसको इनिशियल ले लो और इसको ले लो फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पक्का। अब उधर जा रहे हो, चाहे इसको फाइनल ले लो, इसको इनिशियल ले लो, कोई इशू नहीं है, मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है ना, डी आर में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं कहाँ से शुरू होता हूँ बेटा, ध्यान से देखो, मेरा फाइनल इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है माइनस जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा, मान लो वीपी आएगा, तो चेंज पोटेंशियल यही तो हुआ मेरे लिए बेटा। मेरा इनिशियल ये है, फाइनल ये है, फाइनल मेरा इन्फिनिटी है और इनिशियल मेरा ये है, मान लो आर दूरी, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर, अभी अभी बताया, के क्यू बाय छोटू आर स्क्वायर, के क्यू बाय छोटू आर स्क्वायर, ये छोटू आर है, ठीक है ना, और डी आर है, पक्की बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर में एंगल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर और मैं जा भी उधर रहा हूँ, एंगल कितना है? 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे? मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया आर से, मेरा आर इनिशियल है किसी फिक्स आर से, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, पक्की बात है। ऐसा कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू माइनस, अब मेरी बात सुनो, के क्यू बाहर आ गया है, ये आर इसके ऊपर जाके हो गया आर की पावर -2, आर की पावर -2 डी आर, आर की पावर -2 डी आर का इंटीग्रल क्या होता है? आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो यानी ऊपर हो गया आर की पावर -1, नीचे हो गया -1, ठीक है। तो ऊपर हो गया आर की पावर -1, आर की पावर -1 होता है 1/r, और नीचे -1 हो गया, उस -1 ने 100 खत्म कर दिया। बोलो सही बात? बिल्कुल सही बात। कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल मेरा था आर और फाइनल मेरा था इन्फिनिटी, सही है। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज इक्वल टू के क्यू, 1 अपॉन अपर लिमिट डाली इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट डाली आर, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो आ गया माइनस के क्यू बाय आर, क्या आ गया? माइनस के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट पी आ गया माइनस के क्यू बाय आर, ठीक है। अब अगर मेरे को कुछ नहीं गिवन, मेरे को कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं पोटेंशियल इन्फिनिटी का क्या मान के चलूंगा? 0। लेकिन अगर कुछ भी गिवन होगा तो वो वैल्यू डाल दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मुझे कुछ गिवन नहीं है तो मैं 0 डाल रहा हूँ यहाँ पे, 0 डालते ही माइनस से माइनस कट गया, पोटेंशियल पी पॉइंट पे आ गया के क्यू बाय आर, कितना आ गया? के क्यू बाय आर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सही है। ये पोटेंशियल आ गया मेरा किसी पी पॉइंट पे बाहर, आउटसाइड। कहाँ आ गया? आउटसाइड। किसी स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं निकालता हूँ सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा। तो ध्यान से देखो, आप खुद सोचो, सरफेस के लिए मैं बात करूँगा, पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस के लिए बात करूँगा तो मैं यहाँ से इसको इनिशियल मान लेता हूँ, फिर मैं इसको क्या मान लेता हूँ? इनिशियल, और फाइनल मैं फिर यही रखता हूँ, ठीक है। तो मैं कहाँ से शुरू हो रहा हूँ? कैपिटल आर से। कहाँ से शुरू हो रहा हूँ बेटा? मैंने आर कहाँ से नाम, ये आर जो वेरिएबल है मेरा, ये आर, ये कहाँ से है? सेंटर से है, सही है। अब मैं इनिशियल मान रहा हूँ सरफेस को, और मैं जा कहाँ तक रहा हूँ? यहाँ तक जा रहा हूँ,
तो मेरा कैपिटल आर से कहाँ जाऊँगा, इन्फिनिटी जाऊँगा, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल आर से इन्फिनिटी, ठीक है। और कैपिटल आर से इन्फिनिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होती है, तो सब कुछ ही डलेगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी जीरो एज्यूम कर रखा है मैंने, तो बस इस स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। तो पोटेंशियल सरफेस पे आ गया के क्यू बाई आर, कितना आ गया, के क्यू बाई आर, दिस इज पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे ही पोटेंशियल आ गया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ चुका है, किसी आर्बिट्री पॉइंट पे पोटेंशियल आ चुका है बाहर, सरफेस के बाहर, ठीक है ना, स्फीयर के बाहर। अंदर पोटेंशियल कितना होगा, चलो इस पे चर्चा करते हैं। पोटेंशियल इनसाइड कितना होगा, ठीक है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल। जब मैं इसकी बात करूंगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है मुझे ये पता होना चाहिए। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है भाई, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो मैं करता हूं बेटा, ये कंडक्टर है मेरा, ये सरफेस, ठीक है, और ये मेरा सेंटर है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आर दूरी पर एक डी आर लिया इसी तरफ, ठीक है, आर दूरी पर डी आर लिया इसी तरफ, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पी, सही है। तो अंदर डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर की वजह से डेल्टा वी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, डॉट डी आर, तो जीरो ही हो गया ये सारा कुछ, ये सारा कुछ क्या हो गया बेटा, जीरो, तो माइनस भी हट गया, सही है। अब मैं कहाँ से कहाँ पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ इस पी पॉइंट से सरफेस तक, कहाँ से कहाँ तक, पी पॉइंट से कहाँ तक, सरफेस तक, तो स्मॉल आर से कहाँ तक, कैपिटल आर तक, सही है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल इनिशियल क्या हुआ मेरा और फाइनल क्या हुआ, फाइनल हुआ मेरा सरफेस वाला और इनिशियल हुआ मेरा पी पॉइंट वाला, ये क्या है, इक्वल टू जीरो, क्या है, इक्वल टू जीरो। तो सरफेस का पोटेंशियल बराबर आ गया इनसाइड पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल किसके बराबर आ गया बेटा, इनसाइड पोटेंशियल के, सही है। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करूं तो कितना होगा जो सरफेस पे है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। बेटा अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पे है, और कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो कंडक्टर को क्या बोला जाएगा, इज इक्वी पोटेंशियल, कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, मतलब कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम। मतलब अगर कंडक्टर की बात करूं मैं, ये कंडक्टर है मेरा, तो कंडक्टर का इस पॉइंट है पोटेंशियल, इस पॉइंट है पोटेंशियल, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सेंटर पे, सरफेस पे, हर जगह पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। कंडक्टर को क्या बोला जाता है, इक्वी पोटेंशियल, क्या बोला जाता है, इक्वी पोटेंशियल। ओके, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट, पोटेंशियल वर्सेस आर, ये आर है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो अंदर पोटेंशियल कंडक्टर के सेंटर से लेकर, यानी आर इक्वल टू जीरो, सेंटर से लेकर कहाँ तक, सरफेस तक, आर इक्वल टू आर तक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और कितना है, के क्यू बाय आर। कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है, कंडक्टर क्या है, इक्वी पोटेंशियल, अभी सीखा ना मैंने, ये देखो सर, अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का होगा, हमने ड्राइव कर लिया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना बेटा, सही है। उसके बाद इन्वर्स ग्राफ, उसके बाद हम जानते हैं बहुत अच्छे से पोटेंशियल आउटसाइड क्या निकाला था, अभी निकाला था हमने, के क्यू बाय स्मॉल आर, स्मॉल आर तो वेरिएबल है ना, तो इन्वर्स ग्राफ, सही बात है बेटा, ये ग्राफ आएगा पोटेंशियल वर्सेस आर, सही। कंडक्टर के इक्वी पोटेंशियल होने का मतलब क्या होता है कि कंडक्टर के, मैंने बताया आपको, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम, चाहे सेंटर ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए चाहे सरफेस। तो एक चार्ज को उठाया, यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर क्यू चार्ज था इस कंडक्टर के सरफेस पे, चाहे इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, चाहे इस चार्ज को उठा के सरफेस पे ले गए, कोई वर्क नहीं कराना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं कराना पड़ेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। और वर्क क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नल होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, होता है कि नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है, तो कोई वर्क एक्सटर्नल नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पर नहीं आएगा, सॉलिड है तो अंदर चार्ज भरा हुआ है तो अंदर का अंदर ही रहेगा, सरफेस पर नहीं आएगा। ठीक है, Q चार्ज भरा हुआ है और R रेडियस है। ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, और इनसाइड भी निकाली थी, सरफेस से भी निकाली थी और आउटसाइड भी निकाली थी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इनसाइड क्या निकाली थी, याद करो, KQ R/R³ निकाली थी। और सरफेस पे क्या निकाली थी, सरफेस पे KQ/R²। और आउटसाइड क्या निकाली थी, KQ/r²। और ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R ग्राफ आया था ऐसा। ठीक है, मैं रिकॉल करा रहा हूँ पुराना आपको। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर R=R तक बढ़ता रहा, फिर सरफेस पर ये वैल्यू, और फिर इन्वर्स। फिर कैसा ग्राफ आया था, इन्वर्स। ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, आप इस रिलेशन को बहुत अच्छे से जानते हो। इस रिलेशन से तो आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दिया है मैंने आपको। ठीक है ना, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पोटेंशियल निकालना है अंदर, पोटेंशियल सरफेस पे और पोटेंशियल किसी बाहर पॉइंट पे। मुझे गिवन क्या है, पोटेंशियल इन्फिनिटी का 0 गिवन है। ठीक है, मैं क्या मान के चलूँगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मान के चलूँगा, 0। अगर गिवन 0 नहीं होगा, कुछ और होगा तो कुछ और लेंगे हम। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मान के चल रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी का पोटेंशियल मान के चल रहा हूँ 0। सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, तो ये लाइन खींच देते हैं हम, फिर से ये R है। ठीक है, और ये P पॉइंट मान लेते हैं, और R दूरी पे DR इधर ले लेते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी, आउटसाइड। सही है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेल्टा V क्या होगा, अच्छा ये इनिशियल मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं फाइनल। सही है, तो फाइनल आएगा इन्फिनिटी का और इनिशियल आएगा P पॉइंट का पोटेंशियल। तो V इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट P पॉइंट इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटसाइड, ये KQ/r², KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, DR भी इधर, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से cos 0 डिग्री आएगा और cos 0 डिग्री 1 बनेगा और DR इधर आएगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, R से लेकर, इनिशियल ये है और फाइनल ये है, R से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है। सही बात है, पक्का। तो ये 0 बना, ये पोटेंशियल एट P बना, माइनस KQ बना, R⁻² -2 dr, R⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 -1 नीचे आएगा और R⁻1 की वजह से 1/r आएगा। तो माइनस हट गया और ये 1/r आ गया, और लिमिट डली R से इन्फिनिटी। तो KQ 1/∞ माइनस 1/r, तो 1/∞ 0 होता है, तो -KQ/r और ये -VP। तो पोटेंशियल P पॉइंट पे आउटसाइड आ चुका है KQ/r। ये तो वही आया जो वहाँ पर आया था, कहाँ पर, कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड जो पोटेंशियल होता है वही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पोटेंशियल होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरफेस पे बात करता तो मैं यहाँ पर होता, मेरा इनिशियल ये होता। सरफेस पर बात करता तो मेरा इनिशियल ये होता बेटा। अब इनिशियल ये होता तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता, कैपिटल R से R लेना शुरू करता, लेता 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 फाइनल में इन्फिनिटी तक जाता। तो कैपिटल R आता, यहाँ इन्फिनिटी आता, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या आता, पोटेंशियल एट सरफेस KQ/R आता। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, KQ/R आता। अब समस्या उठती है पोटेंशियल अंदर क्या होगा, पोटेंशियल अंदर किसी पॉइंट पे कितना होगा यहाँ। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, ये तो सब सेम के तरीका ही था जैसे पहले पढ़ चुके हैं हम। तो इनसाइड पढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर हम इस चीज़ को सीखते क्या है वो भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं सारे को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाओ इनसाइड के लिए आप इधर। मैंने ये ये नॉन कनेक्टिंग स्फीयर, ठीक है, इस पर चार्ज है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सॉलिड है, क्या है ये, सॉलिड, ये मान लिया। अब मैंने कहाँ पढ़ना है बेटा, ध्यान से देखो, मुझे इस पॉइंट पे बात करनी है, इस पॉइंट पे।
लेट अस से मुझे इस पी पॉइंट पे बात करनी है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे आप, ये पी पॉइंट पे बात करनी है, मैंने मान लिया इनिशियल, ठीक है, और मैंने डी आर लिया आगे की तरफ, और मैंने इसको सरफेस को मान लिया फाइनल। फाइनल किसको मान लिया, सरफेस को, कोई दिक्कत नहीं है। और इनसाइड से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, इनसाइड से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होती है। सरफेस पे बस आर आ जाता है, कैपिटल आर, तो आर से कैपिटल आर से आर क्यूब कट जाता है, आर स्क्वायर बन जाता है, सही है, पक्का। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होती है, आपने पढ़ लिया है, पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर और डी आर भी उधर, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे आप, अब लिखेंगे डेल्टा वी माइनस ई डॉट डी आर, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी। चेंज पोटेंशियल, सरफेस फाइनल और ये इनिशियल, तो सरफेस का माइनस पी पॉइंट का माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और डी आर भी उधर, एंगल 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री बना 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, ये लिखा हुआ के क्यू छोटू आर बाय आर क्यूब, और इंटू डी आर बनेगा, सही बात है। और कहाँ से कहाँ, इनिशियल, इनिशियल मेरा ये है कैपिटल स्मॉल आर से लेकर कहाँ तक, फाइनल कैपिटल आर तक, स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक, सही बात है, बिल्कुल आसान है। देखो तो सरफेस का पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल इनसाइड बनेगा माइनस के क्यू बाय आर क्यूब। जब इसको इंटीग्रेट किया मैंने, आर डी आर को आया आर स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर बना, तो इसमें आया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सरफेस का पोटेंशियल मैं जानता हूँ के क्यू बाय आर होता है, अभी भी पढ़ाया मैंने आपको, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर माइनस पोटेंशियल पी पॉइंट पे माइनस के क्यू बाय 2r क्यूब, तो 2r कर दिया मैंने, क्यों, ध्यान से देखेंगे, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो एक आर आएगा, और इसको क्या करा मैंने, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, सही है, पक्का। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इसको इधर ले गया, इस सारे सामान को इधर ले आया, तो क्या बना, पी पॉइंट का पोटेंशियल बना के क्यू बाई आर, इधर आके माइनस के क्यू बाई आर, इधर आके के क्यू बाई 2r, इधर आके प्लस का के क्यू बाई 2r बनेगा, तो 3/2 के क्यू बाई आर बनेगा, ये बनेगा माइनस का, माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, तो इनसाइड पोटेंशियल क्या आ गया, 3/2, अच्छा एक काम करो, के क्यू बाई आर कॉमन ले लो, के क्यू बाई 2r क्यूब भी कॉमन ले लो, एलसीएम ले लिया ना मैंने, 2r क्यूब, ठीक है। तो इधर चला जाएगा 3r स्क्वायर माइनस छोटू आर स्क्वायर, 3 बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटू आर स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड। अगर आपसे पोटेंशियल पूछेगा सेंटर पे तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर बोलोगे क्या, VC, तो R की वैल्यू करोगे 0, सही बात है, कितना आएगा, स्मॉल की वैल्यू 0 करोगे तो 3/2 के क्यू बाय आर, तो पोटेंशियल एट सेंटर होता है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट स्फीयर, पोटेंशियल सरफेस, सॉरी, पोटेंशियल एट सेंटर होता है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, सही है, बोलो आसान है एकदम। अब आती है ग्राफ की बात, किसकी आती है, ग्राफ की। तो ग्राफ बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ, ध्यान से देखेंगे ग्राफ, इसको हटा सकते हैं अब हम। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं, तुरंत बात, सरफेस पे, सेंटर पे हो गया सेंटर, ये हो गया सरफेस, सही है, सेंटर का पोटेंशियल ज़्यादा है ना, देखो 1.5 गुना है सरफेस के, ठीक है ना। और ये ग्राफ किसका है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 1 डिग्री, ये डिग्री 2, पैराबोला है, और डाउनवर्ड कनकेव, ठीक है ना, तो ये डाउनवर्ड कनकेव का पैराबोला आ गया, ये पैराबोला बनाएंगे, ये पैराबोला आ गया बेटा, सरफेस से पहुंच गए। और उसके बाद इन्वर्स ग्राफ है, उसके बाद कैसा ग्राफ है, इन्वर्स, ऐसे घटता जाएगा इन्फिनिटी पे जाए क्या हो जाएगा 0,
ये पैराबोला, पैराबोलिक कर्व है, और ये इनवर्स, सही है। ये हमारा हो गया सरफेस R इक्वल टू कैपिटल R, और सरफेस से पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय कैपिटल R, के क्यू बाय कैपिटल R, ठीक है, सही है एकदम। अब हम 2-3 पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। आप जानते हो बहुत अच्छे से, क्या जानते हो कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R दूरी पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय R होता है, ठीक है ना। ये आप अच्छे से जानते हो। तो मैं आपको कुछ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की बातें टिप्स पे याद करा देता हूँ, नोट बना के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको बहुत यूज़ आएगा और आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टिंग की, किसकी बात करता हूँ, कंडक्टिंग की, तो कंडक्टिंग में इनसाइड वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस का होगा हमेशा। तो आप सरफेस का पोटेंशियल लिख सकते हो के क्यू बाय आर करके, तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी वही पोटेंशियल होगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर, अगर आप किसी कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जाते हो, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इसका रेडियस है r, और आप जाते हो कहीं बाहर, कितनी दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप लिख सकते हो इस कंडक्टिंग स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे मान के। सारा चार्ज सेंटर पे मानोगे तो एक क्यू चार्ज था, एक क्यू चार्ज सेंटर पे मान लिया, और r दूरी पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिख सकते हो आप, के क्यू बाय आर लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर के अगर आप बाहर जा रहे हो और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है आपको, स्फीयर से बाहर निकल चुके हो, तो स्फीयर का सारा चार्ज आप सेंटर में मान सकते हो और पोटेंशियल लिख सकते हो के क्यू बाय आर। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप अंदर हो तो सरफेस का पोटेंशियल लिखो आप के क्यू बाय कैपिटल आर, जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, इनसाइड पोटेंशियल होगा, क्या होगा, वही इनसाइड। और नॉन कंडक्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इनसाइड और सरफेस का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने वाला वो यही है कि सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 टाइम्स होता है सरफेस के, ठीक है। दूसरी नंबर बात, नॉन कंडक्टिंग के केस में भी अगर आप आउटसाइड बात करते हो r दूरी पे, तो आप सारा चार्ज नॉन कंडक्टिंग का सेंटर पे मान सकते हो और पोटेंशियल लिख सकते हो कितना, के क्यू बाय आर, लिखते हो के क्यू बाय आर, सही है, इजी है एकदम। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी होगी हमेशा, इसके बेस पर हम आप क्वेश्चंस करेंगे।